फोन कर दिया होता, कोई एयरपोर्ट पे लेने आ जाता। मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। पुराने घर पहुंची तो वॉचमैन ने सरप्राइज दिया कि तुम लोग इस नए घर में शिफ्ट हो गए हो, और यहां आई तो ये दूसरा सरप्राइज मिला। वैसे आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गई भाभी। हमें आपकी कमी बहुत खटक रही थी। हाँ दीदी, हम सब आपको बहुत मिस कर रहे थे, आपकी कमी बहुत महसूस हो रही थी। We really missed you. वेल, ये एटमॉस्फेयर देख के तो नहीं लग रहा कि मुझे कोई मिस कर रहा था। फोन। Hello. Yeah, could I speak to Neha, please? Who's speaking? Ritu? Yeah, 1 minute. नेहा, तुम्हारा फोन। हेलो, कहाँ है आप मैडम? आज कॉलेज क्यों नहीं आई? कैसे आती, बहुत मेहमान आए हुए हैं ना। एक्चुअली घर में पार्टी चल रही है। नेहा, तेरे घर में पार्टी चल रही है और तूने मुझे इनवाइट भी नहीं किया? नहीं, ये वैसी पार्टी नहीं है, दूसरी तरह की पार्टी है। What do you mean by दूसरे तरह की पार्टी? ऋतु, मैं तुझे फोन पर नहीं समझा सकती, तू मुझे कल मिल, मैं तुझे कॉलेज में समझाऊंगी, ठीक है? बाय। हाँ। चाय। एक बात कहनी थी आपसे। बोलो। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं मैं? आप जानते मैं क्या कह रही हूं। माफी तो मांग चुकी हूं आपसे, पछतावा भी बहुत है। कब तक रहेगा ये गुस्सा आपका? शायद मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा गुस्सा किस पर है, तुम पर या अपने आप पर। असली दोषी कौन है मैं नहीं जानता, मैं या तुम। लेकिन एक बात जरूर है, मुझे तुम्हारी बेवफाई से ज्यादा अपने विश्वास के टूटने का दुख है, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो विश्वास अगर एक बार टूट जाए दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा कौन सा काम है जिसे करके मैं आपका विश्वास दोबारा हासिल कर सकूं? आप मुझे माफ कर सके। मैं नहीं जानता तुम्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं। जब जान जाऊंगा तो तुम्हें बता दूंगा। फिलहाल तुम जाओ और मुझे काम करने दो।
किटी, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम्हारी वजह से मुझे आज मां बनने का मौका मिला है, और मैं नहीं चाहती कि गरिमा कोई मुझसे छीने। तुमने इन्हें बता दिया है कि मैंने तुमसे क्या कहा? हाँ दीदी, आज के बाद मैं ये कभी इसे अपनी बेटी कहेगी नहीं, कभी आपसे मिलने की कोशिश करेगी। अब मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सकती, मैं उसे देख नहीं सकती। मैंने अपनी बेटी खो दी, मैंने अपनी बेटी खो दी। मैं कैसे जिंदगी में कुछ पाने के लिए कभी कुछ खोना भी पड़ता है। मम्मा, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे आते आते देर हो जाएगी। आप चिंता नहीं करना, ओके? ओके मम्मा? मम्मा? रितु, रितु, क्या बात है मम्मा? मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ। आप क्या सोच रही थी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आर यू ओके? या आई एम एब्सोल्युटली ओके, मैं ठीक हूँ। तू कहीं जा रही है? मैं कब से आपको यही तो कह रही हूँ कि मैं आकाश से मिलने जा रही हूँ, एंड आई विल बी लेट, सो डोंट टेक एनी टेंशन, ओके? लेकिन तूने कुछ खाया? मम्मा, आई एम ऑलरेडी लेट। नहीं नहीं, तू ऐसे नहीं जा सकती। मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, ओके? मम्मा, आई एम गेटिंग लेट। इतना सब कुछ हो गया, आकाश और यामिनी की शादी भी तय हो गई, मुझे किसी ने इन्फॉर्म तक नहीं किया। कम से कम तुम तो मुझे बता ही सकते थे ना अक्षय। मैं तुम ही से बात कर रही हूं अक्षय। सुन रहा हूं, तुम्हारे बेकार सवालों का जवाब नहीं देना चाहता मैं। बेकार सवाल? मेरे सवाल तुम्हें बेकार के लग रहे हैं? इस घर में इतना बड़ा डिसीजन ले लिया गया, मुझे किसी ने इन्फॉर्म तक नहीं किया। मैं भी इस घर की एक मेंबर हूँ, इसी घर में रहती हूँ। यहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, उसे जानने का हक तो मुझे भी है ना। कभी कभी फर्ज की बात भी कर लिया करो। हमेशा हक और अधिकार की बात करने से पहले सोच लिया करो कि इस घर के लिए तुम अपनी ड्यूटी निभा रही हो या नहीं। कैसी बातें कर रहे हो अक्षय? मैंने तो अपनी ड्यूटी हमेशा निभाई है, पर तुमने क्या किया? बस बहुत हो गया। तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मैंने जरूरी नहीं समझा। जब तुम अपने हस्बैंड के एक्सीडेंट को इतना कैजुअली ले सकती हो, तो उसके छोटे भाई की शादी में शामिल होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और फिर मैंने सोचा तुम्हें खामखा तकलीफ होगी, जैसे बाकी काम तुम्हारे बगैर हो रहे हैं, ये काम भी हो जाए। अरे अक्षय, तुम तो नाराज हो गए। चलो जाने दो। लेकिन एक बात बताओ अक्षय, कम से कम तुम तो आकाश और सिम्मी को करीब ला सकते थे। तकदीर के लिखे को कौन टाल सकता है? जब ऊपर वाले ने ही आकाश और यामिनी का साथ लिख दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं? What's wrong with you? तू यहाँ खड़ी है, मैंने तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढा। क्या बात क्या है? Come on नेहा।
ऋतु मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। I'm totally fed up यार। बॉयफ्रेंड छोड़कर भाग गया? ऋतु प्लीज, I'm serious। अच्छा बताओ बात क्या है, गोल गोल बातें क्यों कर रही है? ऋतु, ऋतु, आकाश भैया और यामिनी की शादी तय हो गई है। ऋतु प्लीज, ऋतु आई एम वेरी सॉरी। ऋतु मैंने बहुत कोशिश की कि तू मेरी भाभी बने, लेकिन ऋतु निकिता भाभी और बुआ को भी रिश्ता मंजूर नहीं था। ऋतु प्लीज, ऋतु लेकिन आकाश भैया को कौन समझाए? ऋतु प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऋतु लिसन टू मी। क्या बात है, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? शेयर मार्केट जा रहा हूँ अच्छा, और फिर शादी का कार्ड भी लाना है। सिमी, सिमी मेरा ब्रीफ केस देना। ये रहा आपका ब्रीफ केस। सारे पेपर्स रख दिए ना? बिल्कुल, चाहे तो चेक कर लें। इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है। अच्छा मैं चलता हूँ। जीजू, शाम को घर जरा जल्दी आ जाइएगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी दीदी को आपका ज्यादा इंतजार करना पड़े। तुम इसकी फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारी दीदी पुराने जमाने की टिपिकल हाउसवाइफ नहीं है, जिन्हें शाम होते ही अपने हस्बैंड के घर आने का इंतजार होता है। और अगर हस्बैंड देर से घर आए तो वो नाराज होते हैं। बल्कि तुम्हारी दीदी मॉडर्न जमाने की है, जो हस्बैंड वाइफ को एक गाड़ी के दो पहिए नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट कैरेक्टर समझती है। तो निकिता, ठीक कह रहा हूं। जीजू, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपने ऐसे किया। जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं जो कभी नहीं बदलते। मुझे बहुत अच्छा तुम नाराज मत हो, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, ठीक है? और शाम को जल्दी वापस आ जाऊं। ओके, बाय। पंडित जी ने इतनी नजदीक की तिथि निकाल दी है कि समझ में नहीं आता क्या करूं। इतनी जल्दी ये तैयारियां कर भी पाऊंगी कि नहीं? तुम पंडित को क्यों दोष देती हो सुधा? ये साल का आखिरी सभा है, इसके बाद कोई बड़ा मुहूर्त नहीं है। तुम ऐसा करो ना, वरुण की माँ और समीर की माँ दोनों को बुलवा लो, उससे तुम्हें काम में थोड़ी मदद भी हो जाएगी। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। तो आप वरुण और समीर को भी बुलवा लीजिए ना। भागदौड़ का काम आपसे तो होने वाला है नहीं। नंबर डायल करते हैं। ये लो, घंटी का। हेलो। हाँ, हेलो वरुण, मैं मुंबई से सुधा मौसी बोल रही हूँ। मौसी कैसी है आप? मौसा जी कैसी? यामिनी कैसी है? बेटा सब ठीक है, यामिनी की शादी तय हो गई है। मौसी कब? किसके साथ? आकाश से। मौसी वेरी गुड। और शादी कब है? अगले सप्ताह गुरुवार को। पर इतनी जल्दी? हाँ बेटे, समय बहुत कम है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। तुम अपनी माँ के साथ जल्दी मुंबई आ जाओ ना। और हाँ, समीर और उनकी माँ को भी बोल देना। वैसे फोन तो मैं करूंगी उनको। मौसी आप चिंता मत कीजिए, मैं सबको बोल दूंगा। अच्छा ठीक है, फोन रखती हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। समीर को फोन कर। हेलो। हेलो समीर बेटा, सुधा बोल रही हूँ। नमस्ते बेटा, यामिनी की शादी तय हो गई। क्या? किसके साथ अम्मा? आकाश के साथ बेटा, और अगले हफ्ते गुरुवार को शादी भी है। तुम जल्दी से अपनी माँ के साथ मुंबई आ जाओ। हाँ हाँ माँ, जितना जल्दी हो सकेगा
हम मुंबई पहुंच जाएंगे। शादी की सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है। जानता हूँ अम्मा, आप बिल्कुल चिंता मत करें, हम बस मुंबई पहुंच ही रहे हैं। अच्छा बेटा, फिर बाद में बात करूँ। बाय। अच्छा अम्मा। बाबूजी, हम दोनों के रिश्ते की बात कर रहे थे। समीर, अभी मेरा एल्बम रिलीज नहीं हुआ है और बाबूजी को पता नहीं क्यों मुझे घर से विदा करने की पड़ी हुई है। यामिनी, तुम क्या चाहती हो? मैं वेट करके अपने एल्बम के रिजल्ट देखना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं तय कर पाऊंगी कि मुझे क्या करना है। तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं होगा। यामिनी की शादी